आज से हम ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगी। अगर आप मेरी पूरी क्लासेस देखते हैं तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आज जो आपकी स्थिति है और पूरी क्लास देखने के बाद में, मतलब जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट होगी उसको देखने के बाद में आपकी स्थिति आज से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ही पार्ट होता है ऑप्शन। तो पहले आज हम समझेंगे कि डेरिवेटिव आखिर में होता क्या है। देखिए, डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी कीमत किसी दूसरी चीज की कीमत पर डिपेंड करती है। अब ये चीजें क्या हो सकती हैं? ये चीजें आपके शेयर्स भी हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकते हैं, या गोल्ड हो सकता है, कोई कॉमोडिटी हो सकती है, या क्या हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, क्रूड ऑयल। तो ये क्या है? इनकी वजह से डेरिवेटिव की वैल्यू घटती और बढ़ती है। तो अब हम ये जो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू घट रही है और बढ़ रही है, इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोला जाता है अंडरलाइंग असेट्स। आगे से हम इसको बोलेंगे अंडरलाइंग असेट्स। अगर देखिए अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू घटती है तो डेरिवेटिव की वैल्यू घट जाएगी। अभी हम इसको ऐसा समझ लेते हैं। अब हम इस चीज को एक कहानी के थ्रू समझते हैं। कहानी स्टार्ट होती है कि एक किसान है, ये हमारे पास में एक किसान है और जिनका नाम है शर्मा जी। ये हैं शर्मा जी। और एक हमारे पास में व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापारी की भी जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो किसान का काम चलेगा। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है कालू भाई। ये हैं हमारे कालू भाई। अब एक दिन क्या होता है कि कालू भाई शर्मा जी के बाग में जाते हैं। शर्मा जी के बाग में जाते हैं और जाकर के देखते हैं, अरे यार, शर्मा जी के बाग में तो बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं। अब मन में सोचते हैं, अगर मैं इन आम का सौदा आज कर देता हूं और इसको मंडी में ले जाकर के बेच देता हूं तो मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। अब शर्मा जी के पास में जाते हैं, मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं क्या हाल है शर्मा जी, और आपके तो बाग में बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं। शर्मा जी खुश होते हैं, कहते हैं हाँ यार, आम तो बहुत अच्छे हैं, इस बार उम्मीद है कि फसल बहुत अच्छी होगी। अभी तो क्या, हमारा केवल मार्च का महीना चल रहा है और हमारी फसल कब तक? जून तक तैयार हो जाएगी। अब कालू की प्लानिंग है कि कैसे भी शर्मा जी से सौदा करना है। अब शर्मा जी का भी अपना एक डर है, उनको लगता है कि अगर ऐसी ही फसल अच्छी हुई तो यार मार्केट में आम की कीमत गिर सकती है। अब देखिए, यहां पर व्यापारी की भी समस्या है और किसान की भी समस्या है। किसान की क्या समस्या है? किसान की समस्या है कि अगर रेट कम हो गया, अगर रेट कम हो गया तो मुझे नुकसान होगा। रेट कम क्यों होगा? अगर फसल ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा। और कालू की क्या समस्या है? जो हमारे व्यापारी हैं उनकी समस्या है, यार अगर आम इस बार कम हुए तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई घट जाएगी तो रेट ज्यादा ना हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि आज ही फिक्स कर लेता हूं। अब ये शर्मा जी, दोनों को ही अपनी अपनी समस्याएं और दोनों अपना समाधान करना चाहते हैं। कालू शर्मा जी से कहता है, शर्मा जी आप तो आम बेचने जाओगे नहीं तो मैं ही आपके आम बेच दूंगा, आप मुझे ही आम दे देना। तो शर्मा जी कहते हैं, यार आम तो 3 महीने बाद तैयार होंगे, आज थोड़ी तैयार हो जाएंगे, मैं आम कैसे दे दूं? तो कालू कहता है, शर्मा जी हम एक रेट फिक्स कर लेते हैं और उस फिक्स रेट पर आप मुझे आम दे देना। शर्मा जी कहते हैं, क्या रेट फिक्स करोगे? तो जो व्यापारी है अपने कालू भाई, वो कहते हैं कि आप मुझे 100 रुपए पर केजी आम दे देना और मैं आपसे 1000 केजी आम जून के महीने में खरीद लूंगा। शर्मा जी कहते हैं, चलो ठीक है यार, 100 रुपए तो सही रेट है। अब दोनों का सौदा हो जाता है, दोनों चले जाते हैं। अगर आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि जो डील है, डील कब? डील आज हुई, डील हुई है हमारी आज, और प्राइस
प्राइस भी आज ही तय हो गया भाई, प्राइस भी तो आज ही तय हो गया, और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी आज तय हो गई। केवल एक चीज नहीं हुई, क्या नहीं हुई? डिलीवरी। डिलीवरी कब होगी? ये डिलीवरी होगी फ्यूचर में। फ्यूचर में कब? अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो जून में डिलीवरी होगी। तो इस एक चीज से हमें समझ में आती है कि अंडरलाइंग असेट्स की अगर कीमत बढ़ती है तो डेरिवेटिव की कीमत बढ़ जाती है, अगर अंडरलाइन की कीमत घटती है तो डेरिवेटिव की भी कीमत घट जाती है, और डिलीवरी बाद में होती है, ये तीनों चीजें पहले ही हो जाती हैं। इसी के बेस पर सारा ऑप्शन ट्रेडिंग चलता है। अब इसको हम आगे समझते हैं। अब क्या होता है कि जून का महीना आता है। देखिए इसी एग्जाम्पल से ऑप्शन निकल कर आएगा कि ऑप्शन क्या होता है, इसी एग्जाम्पल से पता चलेगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब देखिए यहां पर 3 महीने बाद जून का महीना आता है, और जो अपने व्यापारी भाई हैं, कौन? कालू भाई, और ये हैं अपने किसान शर्मा जी। जून का महीना आ गया। अब कालू शर्मा जी के पास में जाता है और कहता है कि भाई मुझे 1000 केजी आम दे दो। अब शर्मा जी कहते हैं कि यार आज तो आम की कीमत 150 रुपए किलो है, 150 रुपए केजी आम बिक रहे हैं। तो कालू कहता है शर्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारा आपका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने तो 100 रुपए में बोला था ना, तो मैं तो 100 रुपए किलो लूंगा। अरे शर्मा जी कहते हैं हाँ हाँ मैं भूल गया था, आम आपको तो आम 100 रुपए केजी मिलेंगे। और शर्मा जी कालू भाई को आम 100 रुपए केजी में दे देते हैं। अब देखिए यहां पर 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि आम का रेट 70 रुपए केजी हो जाए, और सेकंड कंडीशन अपनी क्या हो सकती है कि आम का रेट 100 रुपए ही रहे, 100 रुपए पर केजी रहे, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि आम का रेट 150 रुपए केजी हो जाए। अगर ऐसा होता है कि तो दोनों के लिए सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान की, कि अगर ऐसा होता है तो किसान के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। देखिए अगर रेट 70 रुपए किलो हो जाता है, किस रेट में आम तय हुआ था? 1000 गुणा 100, और आज रेट निकला कितना? 70 का, तो अब कितने रुपए? 70। यहां पर किसान को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपए पर केजी का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? अगर 100 रुपए किलो में सौदा हुआ लेकिन आज रेट चल रहा है 70 रुपए, तो किसान को तो सीधा सीधा 30 रुपए पर केजी का हो गया, तो कितना? 30,000 रुपए का किसान को यहां पर फायदा हो जाएगा अगर रेट कम हो जाता है। अब सेकंड चीज पर आते हैं कि आम का रेट कितना? 100 रुपए केजी है। सौदा कितने में हुआ था? 1000 किलो आम का 100 रुपए में सौदा हुआ था, लेकिन आज भी रेट कितना है? 1000 इंटू 100। तो यहां पर ना तो कोई लॉस हुआ और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आम का रेट कितना? 150 रुपए हो जाए, 150, और सौदा कितने में हुआ था? अपना सौदा हुआ था 1000 किलो आम का 100 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने? तो यहां पर किसान को लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि आम का रेट चल रहा है, मार्केट प्राइस है आज 150 रुपए केजी, और हम कितने में परचेज कर रहे हैं? 100 रुपए केजी में। तो यहां पर लॉस कितना हुआ? किसान को लॉस हुआ 50 रुपए पर केजी का। अगर इसको हम नेट लॉस निकालें तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए का नेट लॉस किसान को हुआ। तो हम बिजनेसमैन के एंगल से समझते हैं। देखिए बिजनेसमैन के एंगल से अगर हम समझते हैं तो ये बिल्कुल किसान के एंगल का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसा हो जाएगा? इसमें किसान को कितना प्रॉफिट हुआ था? 30,000 का, तो ये क्या हो गया? बिजनेसमैन का लॉस हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा? क्योंकि मार्केट में आम की वैल्यू चल रही है 70 रुपए पर केजी, लेकिन बिजनेसमैन को किस रेट में खरीदना पड़ रहा है? बिजनेसमैन को खरीदना पड़ रहा है 100 रुपए पर केजी। तो यहां पर बिजनेसमैन का लॉस कितना हुआ? 30,000 का नेट लॉस। अब यदि आम का रेट 100 रुपए पर केजी होता है और 100 रुपए पर केजी मार्केट में चल रहा है, तो बिजनेसमैन का कोई भी लॉस यहां पर नहीं होता है।
अब जो हमारी थर्ड सिचुएशन थी 150 केजी, मार्केट में रेट चल रहा है 150 रुपीज पर केजी, लेकिन बिजनेसमैन को किस रेट में मिलता है? बिजनेसमैन को मिलता है 100 रुपीज पर केजी। मार्केट में 150 और बिजनेसमैन ने खरीद लिया 100 में, तो यहां पर इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000। तो देखिए इससे एक चीज निकल करके आती है, जो रेट घट रहा है और बढ़ रहा है वो किसकी वजह से घट रहा है? आम की वजह से घट रहा है। अगर देखिए जो प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है वो आम की वजह से हो रहा है। व्यापारिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति आम की वजह से बदल रही। तो आम क्या है यहां पर? आम है अंडरलाइंग असेट्स। आम को हम बोलेंगे अंडरलाइंग असेट्स। अगर आम की कीमत घट जाती है तो क्या होता है? लॉस हो जा रहा है। किसको लॉस हो रहा है? आम खरीदने वाले को, और आम बेचने वाले को फायदा हो रहा है। अगर आम की कीमत बढ़ जाती है तो आम बेचने वाले को लॉस हो रहा है और आम खरीदने वाले को प्रॉफिट हो रहा है। अगर अब इस चीज को आप शेयर मार्केट में रख देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में रख देते हैं, या डेरिवेटिव, अभी हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की बात करते हैं, शेयर मार्केट में आम की जगह पर आप रख दीजिए किसको? शेयर को। शेयर के बेस पर आपने ऑप्शन बनाया, फ्यूचर बनाया। देखिए अगर क्या हुआ, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा? ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर शेयर की वैल्यू डाउन हो गई तो क्या होगा? ऑप्शन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, वहां पर अंडरलाइंग असेट्स क्या था? आम। और यहां पर अंडरलाइंग असेट्स क्या है? शेयर। वहां पर भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और यहां पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑप्शन के रूप में। तो डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेट्स पर डिपेंड करती है। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको आप निफ्टी 50 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आम की जगह आप निफ्टी रख लीजिए। आपने निफ्टी का ऑप्शन बाय किया, अगर निफ्टी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर निफ्टी की वैल्यू डाउन जाती है तो आपके ऑप्शन की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। इसमें आगे कॉल पुट होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमको इसमें क्या सुधार करने हैं आप वो भी हमें लिख करके बता सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप आगे बढ़े, जीवन में सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।